ये वचन भजन संहिता 37-25 मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। राजा दाऊद के जीवन का एक ऐसा निचोड़ है जो न केवल उनके अनुभव को दर्शाता है बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर एक अमिट मुहर लगाता है। विषय है परमेश्वर की विश्वास योग्यता, पीढ़ी दर पीढ़ी का अनुभव। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र बहुत लंबा होता है। इस सफ़र में इंसान उतार चढ़ाव, राजाओं का उत्थान पतन और ऋतुओं का बदलना देखता है। राजा दाऊद, जिन्होंने ये भजन लिखा, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा। वे एक चरवाहे थे, फिर भगोड़े बने और अंततः इज़राइल के सबसे महान राजा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे दुनिया को एक बहुत बड़ी गवाही देते हैं, मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। 1. अनुभव की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी ऑफ एक्सपीरियंस। दाऊद यहाँ किसी सुनी सुनाई बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का काम समझने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। हो सकता है आज आप संघर्ष में हो, लेकिन दाऊद का अनुभव बताता है कि परमेश्वर का ट्रैक रिकॉर्ड कभी खराब नहीं रहा। परमेश्वर की अपरिवर्तनशीलता। दुनिया बदल गई, दाऊद की उम्र बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन जो नहीं बदला वो था धर्मी के प्रति परमेश्वर का प्रेम। 2. धर्मी कौन है? हु इज़ द राइचियस? बाइबल के अनुसार धर्मी वो नहीं है जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि वो है जिसका भरोसा यहोवा पर है। धर्मी वो है जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है। धर्मी वो है जो मुश्किलों में भी अपना मार्ग यहोवा को सौंप देता है। भजन संहिता 37:5। दाऊद का दावा है कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता। त्यागा हुआ, फॉरसेकन, शब्द का अर्थ है पूरी तरह से छोड़ दिया जाना या अनाथ हो जाना। परमेश्वर अपने लोगों को परीक्षा में तो डाल सकता है, लेकिन वो उन्हें त्यागता कभी नहीं। 3. रोटी की प्रतिज्ञा, बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति। वचन का दूसरा हिस्सा कहता है, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ये हिस्सा परमेश्वर के यहोवा यिरे प्रबंध करने वाला परमेश्वर होने की गवाही देता है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है। यदि यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें कोई घटी नहीं होगी। चिंता का समाधान। यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दाऊद इसी सत्य की पुष्टि कर रहे हैं। जो परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिलाता है, वो अपनी धर्मी संतानों को भूखा नहीं मरने देगा। 4. विरासत का आशीर्वाद, ब्लेसिंग ऑन दी ऑफस्प्रिंग। ये वचन केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों की बात करता है। जब एक माता या पिता धर्मी जीवन जीते हैं तो उसका सुरक्षा कवच उनकी संतान पर भी होता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग परमेश्वर के भय में चले, उनकी आने वाली पीढ़ियों ने उसका फल चखा। धर्मी का धन उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसका विश्वास है जो उसकी संतानों को भूखा नहीं मरने देता। 5. वर्तमान समय में इस वचन की प्रासंगिकता। आज के दौर में जब आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और अनिश्चितता का माहौल है, ये वचन हमारे लिए एक लंगर की तरह है। धर्मी का संघर्ष, क्या धर्मी पर दुख नहीं आता है, लेकिन अंतर यह है कि धर्मी उस दुख में डूबता नहीं है। अटूट विश्वास। यदि आप आज तंगी से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि दाऊद ने भी गुफाओं में दिन काटे थे, लेकिन परमेश्वर ने अंततः उसे सिंहासन तक पहुंचाया। निष्कर्ष, भजन संहिता 37:25 हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर के साथ किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो आपकी वफादारी को देखता है और आपकी ज़रूरतों को जानता है। मुख्य संदेश ये है कि परमेश्वर अपने वादे का पक्का है, वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। इब्रानियों 13:5। आपकी धार्मिकता केवल आपको नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित करती है। इसलिए निराशा को छोड़ें और उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जिसने आज तक किसी भी धर्मी को लाचार नहीं होने दिया। आपकी आज की ईमानदारी आपके कल की रोटी की गारंटी है, क्योंकि आपका प्रदाता स्वयं परमेश्वर है। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें दाऊद जैसा अटूट विश्वास दे। हमें सिखा कि हम अपनी परिस्थितियों से अधिक तेरी विश्वास योग्यता पर भरोसा करें। हमारे परिवारों और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपने अनुग्रह में सुरक्षित रख। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखें, ताकि हम आपका नाम लेकर प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की। धन्यवाद।